ठीक है, देखिए हमने अल्ट्रासाउंड अभी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्सरेज, कन्वेंशनल रेडियोग्राफ जो बोल, ठीक है ना। इन मेनी लैंग्वेजेस एक्स रेडिएशन इज रेफर टू रोएंटजन, रोएंटजन, ये रोएंटजन रेडिएशन, ठीक है ना, आफ्टर द नेम ऑफ विलियम रोएंटजन, ठीक है ना, जो कि इनका डिस्कवरर है एक्स रेडिएशंस का, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना। देखो जो एक्सरेज हैं ये हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल रेडियोलॉजी के लिए, और फिर सीटी के लिए भी यूज़ करते हैं एक्सरेज, ठीक है ना। देखें सीटी में भी हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। देखें एक्सरेज, एक तो कन्वेंशनल एक्सरेज लेते हैं, फिर सीटी में भी एक्सरेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जो एक्सरेज जो हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, हम ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम हाई वोल्टेज जो पास करते हैं अक्रॉस टू टंगस्टन टर्मिनल्स। देखो टंगस्टन टर्मिनल 1, टंगस्टन टर्मिनल 2, इनके बीच में हम हाई वोल्टेज पास करते हैं। हाई वोल्टेज को हम इस तरह डिनोट करते हैं ना, तो ये जो हम जब पास करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर ये टंगस्टन टर्मिनल्स फिर हम क्या रखते हैं, एक ट्यूब में, इवैक्यूएटेड ट्यूब, ये देखो ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में हम दो टंगस्टन टर्मिनल्स रख के हाई वोल्टेज पास करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम हाई वोल्टेज पास करते हैं तो क्या होता है, उसका जो कैथोड होता है, ठीक है ना, कैथोड किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एनोड, नेगेटिव चार्ज उसको कैथोड बोलते हैं। तो इसका जो कैथोड है, इन दोनों में से डेफिनेटली एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, ठीक है। तो इसका जो कैथोड है, जब वोल्टेज गुजरती है हाई वोल्टेज, तो ये कैथोड क्या करता है, ये हीट अप हो जाता है, इट इज़ हीटेड टू इनकैंडिसेंस सो दैट इट लिबरेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये जो कैथोड है ये क्या करता है, ये जनरेट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें ये विथ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स एनोड इन हाई स्पीड, ये जाते हैं एनोड की तरफ विथ हाई स्पीड। जब ये इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एनोड हाई स्पीड में जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, ये जब हिट करते हैं एनोड को जब हिट करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। ये एनोड को जब हिट करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। इन एक्सरेज को फिर हम क्या करते हैं, लो करते हैं कि ये थ्रू ए विंडो पास कर जाएं और एक ट्यूब में चले जाएं, ठीक है ना। जब हम ये इनको हम एक ट्यूब में डालते हैं विद ए पास थ्रू विंडो इन द ट्यूब, तो फिर क्या होता है, इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक्सरेज का तरीका है। कैसे दोबारा देखते हैं, एक्सरेज हाई वोल्टेज, एक टंगस्टन, सबसे पहले एक ट्यूब में एक दो टंगस्टन फिलामेंट्स, एक टंगस्टन टर्मिनल, दूसरा टंगस्टन टर्मिनल, एक कैथोड एक एनोड, इसके अंदर हाई वोल्टेज के बाद फिर जो कैथोड जो है फिर जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स फिर ये पास करते हैं टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पे इसकी तरफ जब एनोड की तरफ पास करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। दिस एक्सरेज आर देन डायरेक्टेड, ठीक है ना, दिस एक्सरेज आर then allowed to pass through a window in the tube causing them to make useful, यानी उसको यूज़ करते हैं उसके बाद सिंपली यार से जब बनते हैं तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं बॉडी के थ्रू पास करके, ठीक है ना। ठीक है ना। ये अगर इस बुक में देखें आप, यहाँ से देखो हाई रेजिस्टेंस ग्लास ट्यूब है ये बाहर वाली, ठीक है। इसमें देखो एक टंगस्टन फिलामेंट, दूसरा टंगस्टन फिलामेंट, ये जो है ना हाई लो वोल्टेज कैथोड है, ठीक है, दूसरा हाई वोल्टेज एनोड है, ठीक है ना। अब जब हम इसके बीच में करंट पास कर, ये देखें करंट है, करंट पास करते हैं तो ठीक है ना, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स जो थ्रो करता है ये फिर उसकी तरफ जाते हैं एनोड की तरफ। एनोड फिर जब जाते हैं तो फिर ये देखें एक्सरेज बन रही है, ये एक्सरेज आती हैं बॉडी के थ्रू गुजर के, एक्सरे प्लेट इधर लगाते हैं,
जहाँ से आ रहे हैं ना एक्सरे से उसके ऑपोजिट एक्सरे प्लेट लगाते हैं ताकि बॉडी के अंदर से जाते हुए प्लेट में अपना इम्प्रेशन देते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ये पी ए व्यू है, पोस्टीरियर तो एंटीरियर व्यू है। ठीक है, व्यूज़ भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, देखो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में आम जो एक्सरेज में हम क्या करते हैं, एक्सरेज हम फेंकते हैं पेशेंट की बॉडी में एक साइड से, और डिटेक्टर जो है उसकी या फिर उसकी प्लेट या उसका फिल्म जो है वो हम ऑपोजिट साइड में रखते हैं। यानी कि ये बॉडी है, हाथ पाँव इस तरफ प्लेट फिल्म रखते हैं और यहाँ से हम एक्सरेज फेंकते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक्सरे बॉडी। ठीक है, फिर ये एब्जॉर्ब कहते हैं, एब्जॉर्ब टू अ वेरिएबल एक्सटेंट बॉडी में। फिर ये क्या करते हैं, ये एक्सरे वेरिएबल एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब होते होते, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर एग्जांपल हड्डी में ये एब्जॉर्ब इतना परसेंट हुआ, फिर थोड़ा सा कम परसेंट गोश्त में, इस तरह होते होते आगे आगे उसी रेशियो के साथ दीवार पे लग जाते हैं और इस प्लेट के साथ लग जाते हैं और प्लेट में फिर अपना इमेज बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब ये जो है एक्सरेज दे पास थ्रू द बॉडी, तो ये एक्सरेज फिर अब्जॉर्ब होते हैं टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू डेंसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल बोन में ये कितना एक वेरिएबल एक्सटेंट में अब्जॉर्ब होंगे, मसल में एक वेरिएबल एक्सटेंट तक अब्जॉर्ब होंगे, अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द ठीक है ना। फिर शेडो क्या बनता है, शेडो इज़ फाउंड ऑन द डिटेक्टर, वो शेडो हम रीड करते हैं। ठीक है ना, वो हम रीड करते हैं। सही है, ठीक है ना। तो जो विजिबिलिटी है, ठीक है ना, ऑफ नॉर्मल एंड डिजीज्ड टिश्यू, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो फिर इसमें फिर हम क्या करते हैं, जो बेसिक डेंसिटीज़ हैं विथ कन्वेंशनल रेडार देयर आर 4 बेसिक डेंसिटीज़। ठीक है, 4 बेसिक डेंसिटीज़ है। कौन कौन सी, डेफिनेटली कॉमन सेंस है, एयर एक बेसिक डेंसिटी, फेट, ऑल अदर सॉफ्ट टिश्यू, उसके बाद कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एयर, फेट, ऑल अदर सॉफ्ट टिश्यू और फिर कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स, ये 4 बेसिक डेंसिटीज़ हैं। ठीक है ना, फिर इसमें जो कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स में फिर बोन आती है। ठीक है ना, फिर बोन आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो एक्सरेज हैं अगर वो एयर से गुजर जाए, फॉर एग्जांपल लंग्स ले लो, तो ये फिर एब्जॉर्ब होते ही नहीं हैं। ठीक है ना, एयर से जो गुजर जाए तो एयर के आर पार जाते हैं ये एक्सरेज और आगे जाके ना वो मारते हैं, प्लेट को मार के काला कर देते हैं प्लेट को। ठीक है ना, काला कर देते हैं। ठीक है, एयर को मार के काला कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ऐसे एक्सरे का पोर्शन जो ठीक है ना, जो क्या, ठीक है ना, ऐसी जगह जहाँ पे कैल्शियम हो। ठीक है, कैल्शियम जो है इसकी एक्सरेज की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम। ठीक है ना, तो कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, बोन में कैल्शियम होता है, कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो जब ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो आगे एक्सरे जाता ही नहीं है प्लेट की तरफ उसको काला करने के लिए। तो जब आगे एक्सरे जाता ही नहीं है तो वाइट नज़र आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लंग शेड जो हार्ट शेडो अंदर ब्लड व्लड है, इसमें कैल्शियम भी है ना, तो वो वाइट नज़र आता है ज़्यादा। ठीक है ना, डार्क ब्लैक नज़र नहीं आता जस्ट एज़ कम्पेयर टू लंग्स। लंग्स देखो एयर है तो पूरे का पूरा एक्सरे अंदर जाता है, अंदर सारे का सारा घुस के प्लेट को मार के काला कर देता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट फेट, फेट इज़ ऑल्सो ए सॉफ्ट टिश्यू, लेकिन जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं एक्सेप्ट फेट, कौन कौन से सॉफ्ट टिश्यूज़, सॉलिड विजरा, ब्लड, मसल, वैरायटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना, सॉलिड विजरा, मसल्स, ब्लड, वैरायटी ऑफ फ्लूइड्स, बाउल वॉल, ये सारे के सारे जो हैं ऑल हैव सेम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए दे गिव द सेम शेड ऑफ क्या, सेम शेड ऑफ ग्रे। ठीक है ना, दे गिव द सेम शेड ऑफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, ठीक है। अब हमने उसमें फेट को क्यों अलग किया, एक्सेप्ट फेट क्यों कहा, क्योंकि फेट एब्जॉर्ब करती है फ्यू एक्सरेज को। ठीक है ना, फेट एब्जॉर्ब्स, एफ फॉर फेट, एफ फॉर फ्यू एक्सरेज को ये एब्जॉर्ब करती है। सो इट अपीयर्स अ लिटल ब्लैकर,
देन अदर स्ट्रक्चर्स। तो फेट जो होती है वो लिटिल ब्लैकर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। तो डिफरेंट फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज़, हमने सॉफ्ट टिश्यू को क्या क्या कहा, हमने कहा ब्लड, हमने कहा कि मसल, हमने कहा कि क्या कहा हमने, ब्लड मसल का, हमने जो है सॉलिड विजरा, बाउल वॉल, ठीक है, सॉलिड विजरा हो गए और फिर बाउल वॉल हो गए, ठीक है ना। इन सब की हमने कहा कि सेम शेड ऑफ ग्रे ये देते हैं। तो फिर क्या होता है, इनकी डेंसिटी सेम होने की वजह से इनको हम पहचान नहीं सकते, ठीक है ना, इनको हम पहचान नहीं सकते। एक्सेप्ट इसमें फेट है, फेट फिर थोड़ी सी ब्लैकर नज़र आती है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे देखो तस्वीर में तो फेल चिट्टी नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पिक्चर है डिपोज टिश्यू की रिजेक्शन की थी, वो अगर आप देखें चमकती चमकती चिट्टी, लेकिन एक्सरे में ये आपको एज़ कम्पेयर टू दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज़ ये ब्लैकर नज़र आएगी, ठीक है ना, ब्लैकर नज़र आएगी। और ठीक है, अब फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस हैं चीप, अवेलेबल है हर जगह में, और कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस एक्सरेज, ठीक है, प्रीवियस एक्सरेज के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस हैं एक्सरेज के, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन यूजेस क्या हैं, देखो हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ठीक है ना, फॉर डिटेक्टिंग एब्नॉर्मेलिटीज़ इन द थोरेक्स, एब्नॉर्मेलिटीज़ इन द थोरेक्स देखने के लिए, ईजी क्या, न्यूमोथोरेक्स देखने के लिए, हाइड्रोथोरेक्स देखने के लिए, एंड अदर लंग पैथोलॉजीज़ के लिए हम एक चेस्ट एक्सरे कराते हैं। इसी तरह एब्डोमिनल एक्सरे कराते हैं, एब्नॉर्मेलिटीज़ इन एब्डोमिन देखने के लिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, परफोरेशन तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह फिर हम बोन्स का एक्सरे कराते हैं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ और कोई ट्यूमर तो नहीं है बोन में, तो ये सारे के सारे हम एक्सरेज कराते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कंट्रास्ट एक्सरेज का क्या तरीका, क्या वो है, कंट्रास्ट एक्सरेज का की क्या ज़रूरत है, इसका क्या आइडिया है। देखो हमने पहले भी बताया कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन एक्सरेज, क्योंकि उनका सेम शेड ऑफ ग्रे आ रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटीज सेम है तो वो सेम ही ग्रे ही बताती हैं, इस ओवरकम करने के लिए हमारे जहन में प्लान आया कि क्यों ना हम एक कंट्रास्ट डाल के देख लें, ठीक है ना। तो हम कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कंट्रास्ट मटेरियल की मदद से हम फिर उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं जिनकी सेम डेंसिटी और जिनका सेम शेड ऑफ ग्रे आता है, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रास्ट है, हम आईवी कंट्रास्ट देते हैं जिसको हम यूरोग्राफीन, और ओरल कंट्रास्ट गैस्ट्रोग्राफीन बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोग्राफीन और यूरोग्राफीन, ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर हम पेट का कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं तो ओरल गैस्ट्रोग्राफीन देते हैं, जबकि यूरोग्राफीन हम फिर यूरिनरी एग्जामिनेशन वगैरह, ब्लैडर वगैरह के लिए हम देते हैं, ठीक है ना, IVU, ठीक है। IV आयोडीनेटेड कंट्रास्ट इस कंट्रास्ट यानी यूरोग्राफीन इज़ यूज्ड इन इंट्रावेनस यूरोग्राम, ठीक है। रीनल सिस्टम हम देखते हैं इसमें, ठीक है, एक बार इंजेक्ट करने के बाद हम एक्सरेज लेते हैं उसके, ठीक है। गैस्ट्रोग्राफीन या फिर बेरियम, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं टू डिलीनिएट GIT स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिलीनिएट, इसको हम डिलीनिएट GIT स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस बेरियम जो है इट कैन बी पास थ्रू रेक्टम फॉर कोलोनिक एग्जामिनेशन के लिए, हम तो रेक्टम के थ्रू डाल के भी क्या कर सकते हैं, हम एग्जामिनेशन एक्सरेज लेके एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ओरल कंट्रास्ट है, गैस्ट्रोग्राफीन और बेरियम, ये याद रखना है आपने, और आईवी कंट्रास्ट हमारे पास यूरोग्राफीन है, ठीक है, ठीक है। जो अब फ्लोरोस्कोपी, देखो फ्लोरोस्कोपी जो है क्या होती है, देखो जब हम CMH एबटाबाद में भी होते थे तो ठीक है, हमने फ्लोरोस्कोपी हमने वहाँ पे देखी थी कि कंटिन्यूस एक्सरे बीम यूज़ की जाती है फ्लोरोस्कोपी के लिए, फिर सीक्वेंस ऑफ इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, उसी से, और फिर उसको हम मॉनिटर पे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इमेजेस बना के, ठीक है, ठीक है। अगर हम देखो फ्लोरोस्कोपी यूज़ करें कंट्रास्ट मटेरियल के साथ तो इट फिर क्या करती है, इट डिफाइंस द एरिया ऑफ द बॉडी वेरी क्लियरली, हाउ इट मेक्स इट ब्राइट वाइट, ठीक है ना। इस टेक्निक से हम इंटरनल ऑर्गन्स को
इन मोशन देख सकते हैं। आई साइन वीडियो रेडियोग्राफी बोलते हैं इसको, यानी कि देखो फ्लोरोस्कोपी विथ कंट्रास्ट मटेरियल से हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को मोशन की फॉर्म में देख सकते हैं मॉनिटर पे, ठीक है ना। तो स्टिल इमेजेस आर टेकन इन द, बीच बीच में फिर स्टिल इमेजेस हम लेते हैं और कैप्चर करते हैं इमेजेस को और सेव करते हैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है। तो ऑन फिल्म से सेव कर सकते हैं या फिर ऑन पीसी भी सेव कर सकते हैं इन इमेजेस को, ठीक है। ये फ्लोरोस्कोपी की टेक्निक है।